अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 11 10th क्लास बायोलॉजी में से है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेफ्रॉन के बारे में है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे नेफ्रॉन को कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन, यानी जो किडनी का मेन फंक्शनल यूनिट है जिसके ज़रिए किडनी जो है वो फंक्शन करती है उसको आप नेफ्रॉन कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ नोन एज सेल, यानी सेल को लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है कि सेल के बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही नेफ्रॉन के बगैर जो किडनीज़ हैं उनका जो फंक्शन होना है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यानी नेफ्रॉन ही मेन वो ऑर्गन आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किडनी के अंदर मौजूद होते हैं और अपना वर्क करते हैं। और देयर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। दोनों किडनी के अंदर तकरीबन 10-10 लाख से ज़्यादा जो है वो नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। आगे फिर इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो पहला पार्ट होता है नेफ्रॉन का उसको रेनल कॉप्सल कहते हैं और दूसरा जो है वो रेनल ट्यूब्यूल है। सबसे पहले हम देखते हैं रेनल कॉप्सल जो है। जो रेनल कॉप्सल है ये फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का और ये आगे फर्दर डिवाइड है 2 हिस्सों के अंदर। जो पहला हिस्सा है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं और जो सेकंड पार्ट है इसका उसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। अगर आप ग्लोमेरुलस को देखें तो वो नेटवर्क है कैपिलरीज का, यानी उसमें कैपिलरीज एक गुच्छे की फॉर्म में जो जमा होती हैं। और जो बोमेन कैप्सूल है अगर आप उसको देखें तो वो कप शेप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको ग्लोमेरुलस नज़र आ रहा होगा और उसको कवर किया हुआ है नीचे जो बोमेन कैप्सूल है उसने। तो ये कैपिलरीज का जो नेटवर्क है ये कैप्सूल उसके अंदर कप शेप जो आपके पास बोमेन कैप्सूल है उसके अंदर जो है वो इनक्लोज होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरा जो पार्ट है वो रेनल ट्यूब्यूल है। ये एक जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब है जो बोमेन कैप्सूल से निकलती है और नीचे की तरफ मूव कर रही है। इसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला पार्ट है उसको आप कहते हैं कन्वोलेटेड, क्योंकि वो पहला पार्ट कन्वोलेटेड है यानी गुच्छेदार है, तो उसका नाम जो है उसको आप प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। यानी वो आपका बोमेन कैप्सूल के करीब है इसलिए उसको प्रॉक्सिमल कहा जाता है। उसके बाद आपको एक यू शेप की नाली नज़र आ रही है जो बिल्कुल यू शेप का स्ट्रक्चर बना रही है। इसको लूप ऑफ हेनली का नाम दिया गया। ये एक साइंटिस्ट जैकब हेनली के नाम से मंसूब है क्योंकि उसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद अगर हम इसका नेक्स्ट जो है वो थर्ड पार्ट देखें यानी लास्ट पार्ट, वो दोबारा से कन्वोलेटेड है यानी जो गुच्छेदार है और इस पार्ट को आप डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं क्योंकि यहाँ से जो प्योरीफिकेशन का अमल है वो मज़ीद हो जाता है, यानी कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो प्योरीफाई होती है यहाँ से। तो जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है वो बहुत सारे नेफ्रॉन का वो ओपन होता है एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में। नीचे आपको नज़र आ रही होगी कलेक्टिंग डक्ट। वो कलेक्टिंग डक्ट क्या करती हैं, वो सारे के सारे यूरेन को इकट्ठा करती हैं और सारी कलेक्टिंग डक्ट बाद में जाके ओपन होती हैं पेल्विस के अंदर और वहाँ से यूरेन जो है वो यूरेटर के ज़रिए नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस किया।